मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा पिछला बजट का भी आपको जिक्र करूं, लेकिन आपने एक चीज बहुत जोरदार, आप जो भी काम करते हैं बहुत चालाकी से करते हैं, लेकिन वो पकड़े जाते। लोन की स्पीड तो ऐसी बढ़ाई कि ऐसे बढ़ाई जैसे कि गाड़ी 4 लेन पे चल। पक्ष श्री जयराम ठाकुर जी को की चर्चा को आरंभ करें। आगे बहुत विस्तार से जाने का मौका नहीं, लेकिन जो सरसरी नजर मैंने इसमें मारी, एक नजर में देखा और मुझे लगा कि एक नजर के बाद दूसरी नजर मारने की इसमें आवश्यकता है। कारण कि जो 11 महीने पहले आपने जो बजट यहां माननीय सदन में प्रस्तुत किया था, बहुत सारी चीजें उसी बजट की आपने फिर से दोहराई। एक साल में उन योजनाओं में एक भी चीज जमीन पर नहीं उतरी। तो बेहतर होता आप ये बजट प्रस्तुत आपने जो है 2024-25 के लिए किया, तो यही प्रति आप 2023-24 की ही यहां पर रख देते कि इसी को ही बजट माना जाए कि हम एक साल में कुछ करने में कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए इसी को ही एक बजट की एक प्रस्तुति माना जाए। और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी किस कदर इनकी बातें हैं। एक तरफ कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल आने वाले समय में 4 सालों के अंदर बना देंगे, पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध राज्य। और एक तरफ से जाकर के भाषण देते हैं कहीं जाकर के कि हिमाचल की परिस्थिति इस प्रकार की बन गई है, हालात ऐसे लग रहे हैं कि श्रीलंका जैसे हुई। सत्य यह है कि वो है, ये जो आपका कंफ्यूजन, एक बार कुछ कहते हैं दूसरी बार कुछ कहते हैं, और ये काम में भी उसी तरह से व्यक्त होते हैं, एक बार कुछ करते हैं दूसरी बार कुछ करते हैं। आर्थिक जो वृद्धि दर का जिक्र किया है वो 7.1, ये कहां से आंकड़ा उठाया, किस प्रकार से उठाया, क्या इसके जो है वो इस आंकड़े को इस प्रकार से प्रस्तुत करने का आधार क्या है, ये हमको समझ में। सरकार की जो देनदारी है, चाहे वो लोन की रिपेमेंट का इशू है, चाहे वो उसके ब्याज का है, चाहे वो कर्मचारियों का जो एरियत का अगर हम जिक्र करें, ये लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम कर्मचारियों के और सारी देनदारियों का हम जिक्र करें, चाहे वो पेंशनरों की हैं, चाहे वो महिलाओं किसानों के वादे के अनुसार जो 1 जनवरी से एरिया देने का अगर हम बात करें तो 10,000 करोड़ के लगभग वो बैठता है। और इस बजट में वो सारी चीजों का जिक्र ही नहीं है, छुपा दिया गया। और छुपाने की वजह यही है कि हम लोग उसका जिक्र ना कर सकते। और इसलिए इस बात को लेकर के मैं कहता हूं कि चीजों को छुपा करके प्रदेश का भला नहीं हो सकता है, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फैक्ट हैं तो उन फैक्ट्स का सामना करना पड़ेगा, उनको प्रस्तुत करिए, उन चुनौतियों का हम सामना आने वाले समय में हम किस प्रकार से कर सकते हैं, मैं उस दिशा पे काम करने की आप। और सरकार के 2000 अगर हम देखें इस बात को, हमारी सरकार में वर्ष 2022-23 जब हमारी सरकार थी तो लोन का रिपेमेंट जो है वो 10,246 करोड़ रुपए की धनराशि रखी गई उस पर। और सरकार में आते आते लोन की स्पीड को ऐसी बढ़ाई कि ऐसे बढ़ाई जैसे कि गाड़ी 4 लेन पे चल, इस स्पीड से गाड़ी चल रही। 14,000 करोड़ रुपए 14 महीने में आपने ये लोन ले लिया। और अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान सुखू सरकार जी ने जो है वो 2023-24 में 5,506 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 24-25 में 2024-25 में 5,507 करोड़ रुपए की लोन रिपेमेंट के लिए रखे हैं। एक तरफ से अध्यक्ष महोदय आप कह रहे हैं कि, उपाध्यक्ष महोदय आप कह रहे हैं कि 16% जो है हम 16% हम जो है वो रिपेमेंट करेंगे, जो हमारे लोन लिए हैं उसकी रिपेमेंट करेंगे, और चाहे वो लोन है चाहे वो उसका ब्याज है। अगर 16% का अगर जिक्र करते हैं तो वो लगभग 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बनता है। लेकिन बजट प्रावधान आपका जो कितना रखा गया है, मैं पढ़ रहा था 5,500 करोड़। बाकी का इंतजाम कहां से होगा? और ये आंकड़े आपके अपने आप में ही कंफ्लिक्ट करते हैं। और जो हकीकत का, और इस प्रकार से जो हकीकत का जो है वो पर्दा उठ रहा है। और इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय
बजट में जो झूठ बोल करके, ये कला आपकी बहुत गजब। और इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मशरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। और अध्यक्ष महोदय, मैं आगे अगर बात कहूं, लेकिन आपने एक चीज बहुत जोरदार, आप जो भी काम करते हैं बहुत चालाकी से करते हैं, लेकिन वो पकड़े जाते। इसलिए मैं शेर कहा है आप, जो पीछे आपने कुछ बातें की थी पिछले साल, आप अक्सर वादे करके भूल जाते।